गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, उत्पादन फलन एक साधन के प्रतिफल के रूप में, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं, सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं, कुल उत्पादन किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जब बताया जाता है कि जब अन्य आगतों को स्थिर रखकर एक आगत में जब अन्य आगतों को स्थिर रखकर एक आगत में परिवर्तन अथवा वृद्धि की जाती है तो उत्पादन की तीन धारणाएं सामने आती हैं। उत्पादन की तीन धारणाएं सामने आती है। ठीक है, जब अन्य आगतों को स्थिर रखकर एक आगत में परिवर्तन अथवा वृद्धि की जाती है तो उत्पादन की तीन धारणाएं सामने आती हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी धारणाएं सामने आती हैं। सबसे पहली धारणा है कुल उत्पादन अथवा कुल भौतिक उत्पादन। दूसरा हम देखते हैं सीमांत उत्पादन अथवा सीमांत भौतिक उत्पादन। ठीक है, पहला हो गया कुल उत्पादन अथवा कुल भौतिक उत्पादन, दूसरा हो गया सीमांत उत्पादन अथवा सीमांत भौतिक उत्पादन, और तीसरा हम देखते हैं थर्ड नंबर हम देखते हैं औसत उत्पादन अथवा औसत उत्पादन अथवा औसत भौतिक उत्पादन। औसत भौतिक उत्पादन। औसत भौतिक उत्पादन। ठीक है, औसत भौतिक उत्पादन। इस तरह से हम देखते हैं कि तीन चीजें सामने आ जाती हैं। पहला है कुल उत्पादन अथवा कुल भौतिक उत्पादन, दूसरा सीमांत उत्पादन अथवा सीमांत भौतिक उत्पादन, और तीसरा औसत उत्पादन अथवा औसत भौतिक उत्पादन। कुल भौतिक उत्पादन का क्या अर्थ है? हमने पढ़ा था कुल उत्पादन किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कुल भौतिक उत्पादन का क्या अर्थ है। कुल भौतिक उत्पादन का क्या अर्थ है? जब एक आगत में परिवर्तन किया जाता है तो उसे परिवर्तनशील आगत कहा जाता है। ठीक है, अन्य आगतों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील आगत के विभिन्न स्तरों पर प्राप्त कुल उत्पादन को कुल भौतिक उत्पादन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कुल
भौतिक उत्पादन का क्या अर्थ है? कुल भौतिक उत्पादन का क्या अर्थ है? ठीक है, आंसर में लिखेंगे जब एक आगत में परिवर्तन किया जाता है तो उसे परिवर्तनशील आगत कहा जाता है। अन्य आगतों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील आगत के विभिन्न स्तरों पर प्राप्त कुल उत्पादन को कुल भौतिक उत्पादन कहते हैं। ये लिखने के बाद हमें एक डायग्राम द्वारा इसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। एक डायग्राम द्वारा इसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। देखिए बोल रहा है कुल भौतिक उत्पादन, कुल भौतिक उत्पादन। ठीक है, अब कुल भौतिक उत्पादन के लिए एक डायग्राम तैयार करते हैं हम लोग। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये ले लेते हैं हम लोग y, ये O है और ये x है। ठीक है, यहाँ हम लेते हैं ये है 20, 40, 60, 80, 100 एंड है 120। यहाँ से हम शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग को क्या करना है, इसे हमें देखिए एक है जब हमारा तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ 40, 60, 80, वैसे ही ये 120 तक जाएगा। ठीक है, 120 के बाद हम इसे वापस लाएंगे 120 से, फिर 6 में भी 120 हो जाएगा, 7 में, 8 में, 9 में और यहाँ 9 से आ जाएगा नीचे। ठीक है, इस तरह से इसको हम मिलाते हैं, ये हो गया। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं TPP। ये TPP क्या है? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये एक कुल भौतिक उत्पादन का चित्र बन गया। ठीक है, ये डायग्राम किसका है? कुल भौतिक उत्पादन का डायग्राम है। ये हो गया कुल भौतिक उत्पादन। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे सीमांत भौतिक उत्पादन किसे कहते हैं। सीमांत भौतिक उत्पादन पढ़ने के बाद फिर उसे भी हम लोग को एक डायग्राम द्वारा स्पष्ट करना है। फिर औसत भौतिक को भी हमें इसी तरह से एक डायग्राम द्वारा क्लैरिफाई करना है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे। ठीक है, जो वीडियो मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ा चुका है, जो वीडियो इससे पहले मैंने डाला है, उसमें मैंने आप लोगों को एक मैथ्स बताया था। वो मैथ्स था श्रम, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद को निकालने के लिए उससे से रिलेटेड एक मैथ्स अभी मैं आप लोग को दे रही हूँ, जिसे आप बना के अटेंडेंस ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है निम्न नांकित तालिका को पूरा करें। fill up the following table, fill up the following table। एक टेबल मैं आपको दे रही हूँ, इसे आप हमें पूरा करके और अटेंडेंस ग्रुप पे भेजेंगे। ठीक है, कॉपी में लिख बना के, कॉपी में फोटो खींच के और अटेंडेंस ग्रुप में डाल देंगे। देखिए ये था लेबर,
ये है टीपी टोटल कुल उत्पाद, ये है एमपी सीमांत उत्पाद और ये है एपी औसत उत्पाद। तो आपको ये निकालना है और ये निकालना है। यहाँ दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है मान लीजिए 35, यहाँ दिया हुआ है 55, यहाँ दिया हुआ है 70, यहाँ दिया हुआ है 85, 80 एंड 70। अब आपको इससे और इसे सॉल्व करके मेरे पास भेजना है। मैंने इसे पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया था। आप पहले वीडियोस निकाल के समझ लेंगे और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे पास सेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।